हेलो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन यूनिट 2 का ये वीडियो लेक्चर है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है क्रिएटिविटी, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला टॉपिक आपके सिलेबस में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को जनरली डिफ़ाइन करें तो नॉर्मल हम ये कह सकते हैं कि क्रिएटिव आइडिया लाना, इनोवेशन लाना। जैसे आप लोग 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आज आप लोगों ने माइनर प्रोजेक्ट बनाया होगा, मेजर प्रोजेक्ट के लिए भी वर्क किया होगा। तो इसमें हम बात करते हैं कुछ इनोवेटिव की, कि इनोवेटिव आइडियाज़ आएँ, न्यू थॉट्स आएँ, कुछ हम नया करें। ये तो हो गई हमारे प्रोजेक्ट को लेके, हमारे इंजीनियरिंग को लेके वर्ड्स। हम इन सब चीज़ों से बाहर भी जाएं तो कुछ नया करने की हमेशा कोशिश करते हैं। कुछ नया करना, कुछ क्रिएटिव करना जो कि पास्ट में चली आ रही चीज़ों से हट के होता है, डिफरेंट होता है और वो उसका आउटपुट अच्छा होता है। यही हमारा कहलाता है क्रिएटिव आइडियाज़। तो क्रिएटिविटी को अलग अलग ऑथर के द्वारा डिफ़ाइन किया गया है। जैसे कि पहला डेफिनेशन है कि क्रिएटिविटी इज़ अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस ओरिजिनल आउटकम्स। मतलब हमारी जो मन में, हमारे अंदर, हमारे नॉलेज से जो ओरिजिनल आउटकम निकल के आते हैं। ओरिजिनल आउटकम कहने से मतलब कि जो किसी बुक्स में या हम कहीं पर पढ़ के डायरेक्टली या कहीं से हम उसको कॉपी करके ना करें, मतलब हमारे ओरिजिनल रहते हैं। क्रिएटिविटी इज़ इसेंशियल फाउंड इन न्यू कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्ट्स। मतलब कि न्यू कंस्ट्रक्शन मतलब नया कुछ बन के निकलता है, कुछ ना कुछ नया आता है। क्रिएटिविटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ पर्सन टू प्रोड्यूस कॉम्पोजिशन प्रोडक्ट और आइडियाज़ विच आर इसेंशियल न्यू और नोवल एंड प्रीवियसली अननोन टू द प्रोड्यूसर। वही चीज़ कि यह नया होता है और प्रीवियसली पास्ट में जो प्रोड्यूसर बनाते हैं इस चीज़ को, उसके इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। नया ही कुछ इन्वेंट करना, इनोवेटिव आइडियाज़ लाना ही क्रिएटिविटी कहलाता है। एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, इसके 4 एलिमेंट्स हैं: फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन। इलेबोरेशन मतलब कि एक्सप्लेनेशन, उसका हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो सके, उसको हम आगे बढ़ा सकें, उसमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और फ्लुएंसी होनी चाहिए। ये एलिमेंट्स होते हैं क्रिएटिविटी के। उसके बाद क्रिएटिविटी के ये एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद क्रिएटिविटी की प्रोसेस। तो प्रोसेस को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनिमेशन, इलिमिनेशन और वेरिफिकेशन। प्रिपरेशन में क्या है? प्रिपरेशन मीन्स कि सबसे पहले तो हम जिस भी वर्क या फिर न्यू वर्क के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए हमको प्रिपरेशन वर्क करना पड़ेगा। इंक्यूबेशन, वेयर द प्रॉब्लम इज इंटरनलाइज्ड इनटू अनकॉन्शियस माइंड एंड नथिंग अपीयर एक्सटर्नली टू बी हैपनिंग। मतलब कि हमारे माइंड में सबसे शुरुआत में वो आइडिया आया है और उस समय तक बाहर उसका कहीं भी कोई भी वर्क नहीं किया गया है, सिर्फ आइडियाज़ आया है। उसके बाद द क्रिएटिव पर्सन गेट्स अ फीलिंग दैट अ सॉल्यूशन इट्स ऑन इट्स वे, देन वेयर द क्रिएटिव आइडियाज ब्रस्ट्स फोर्थ फ्रॉम इट्स प्रिसीजन प्रोसेसिंग इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस। और लास्ट में क्या होता है कि वेयर द आइडियाज इज कॉन्शियसली वेरीफाइड, कोलैबोरेट एंड देन अप्लाइड इट। हमारे माइंड में आइडिया आता है, उसके बाद हम उसका कुछ सोच थॉट्स निकालते हैं और फाइनली जब वो करेक्ट हो जाता है तब हम उसको अप्लाई करते हैं। ये एक प्रकार की प्रोसेस है। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम इस स्टेप से स्टेप को जाते हैं और किसी भी क्रिएटिविटी को या न्यू जनरेशन को, न्यू कॉन्सेप्ट को हम आइडिया प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट जनरेशन की। क्रिएटिविटी से आपका क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली वही क्वेश्चन कि व्हाट इज़ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की डिफिनेशन हो गई, क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स हो गए और किस प्रोसेस में आती है। या फिर आपसे क्वेश्चन सिंपल आ सकता है कि डिस्कस अबाउट क्रिएटिविटी या डिस्कस अबाउट न्यू क्रिएशन। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो जो भी आपको लास्ट स्लाइड्स में बताया उसके बारे में आप लिख सकते हैं। देखिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट जनरेशन। देखिए इसमें लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट जनरेशन, मतलब कि कॉन्सेप्ट
कोई भी थ्योरेटिकल चीज़ है, कोई भी एनालिसिस है, उसका कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि पूरा का पूरा टोटली डिपेंड करता है एक्सप्लेनेशन पे। अ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज अप्रॉक्सीमेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी, वर्किंग प्रिंसिपल एंड फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, वर्किंग प्रिंसिपल और प्रोजेक्ट, पूरा का पूरा जो किसी भी टॉपिक का, किसी भी न्यू थ्योरी का जो टेक्नोलॉजी होती है उसका डिस्क्रिप्शन ही कहलाता है हमारा कॉन्सेप्ट जनरेशन। सिंपल में अगर हम बात करें टर्बो मशीनरी, फ्लूइड मशीनरी में अगर आप कोई सब्जेक्ट एक पढ़ते हैं टरबाइंस के बारे में, तो नॉर्मली तो हमने कह दिया कि टरबाइंस है, बट उसकी पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना, उसका थ्योरी, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी वर्किंग को समझाना कि टरबाइन किस तरह से वर्क करती है, टरबाइन के क्या क्या थ्योरी यूज़ हुई, कैसे स्टार्टिंग हुई, कैसे फोर्स निकला, सब चीज़ को क्लेरिफाई करना ही उसका कॉन्सेप्ट कहलाता है। इट इज़ कॉन्शियस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द प्रोडक्ट विल satisfy the customer needs. A concept is usually expert a sketch or a rough three-dimensional model and often accomplished by a brief texture description. कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट जनरेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें यही है, इसी बातों से हम डील करते हैं कि हम जो भी अगर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उससे कितना जस्टिफाई हो पा रहे हैं, कितना क्लेरिफाई हो पा रहे हैं, या किसी प्रोडक्ट को जब हम मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट के पीछे जो भी मतलब आइडियाज़, थॉट्स, कॉन्सेप्ट लगाए गए थे उससे कस्टमर कितने सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट जनरेशन के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मेथड्स की, कॉन्सेप्ट जनरेशन के लिए कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट जनरेशन एंड विद द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट जनरेशन एक्सप्लेन द 5 स्टेप्स इन कॉन्सेप्ट जनरेशन मेथड। तो पहला है इसमें क्लेरिफाई द प्रॉब्लम। मतलब सबसे पहले जो भी जिस चीज़ के लिए भी हम कॉन्सेप्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम को क्लियर करते हैं। उसके बाद सर्च एक्सटर्नली, सर्च इंटरनली, मतलब दोनों तरीके से हम उसको सर्च करने के ऑप्शन करते हैं। जैसे सर्च एक्सटर्नल और इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको सर्च करने के लिए हम बाहरी रूप से भी कुछ आइडियाज़ कलेक्ट करते हैं, या इंटरनली आपस में जो हम टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं उनमें अगर हमें किसी चीज़ का आइडियाज़ मिलता है तो हम आइडियाज़ सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक्सप्लोर सिस्टमेटिकली, मतलब हम उसे सिस्टमेटिक रूप में बनाते हैं। फाइनली इन्फ्लेक्ट ऑन द सॉल्यूशन एंड द प्रोसेस, उसके बाद हम उसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करके उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, फाइनल रूप प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर पांचों को एक साथ देखा जाए तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को क्लेरिफाई कर रहे हैं और उसके बाद उसको 2 पार्ट में ब्रेक करके बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से उसके सॉल्यूशन को सर्च करने की बात करते हैं, और उसके बाद उसको सिस्टमेटिकली ड्रॉ करते हैं, फाइनली उसको कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये तो हमारा आपका कॉन्सेप्ट जनरेशन की मेथड्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट सिलेक्शन। देखिए कॉन्सेप्ट आपने जनरेशन तो कर दिया, इस तरह से कई टाइप के कॉन्सेप्ट को आप जनरेट कर दिए, बट आपको फाइनली देखना है कि हम इनमें से कौन से प्रोडक्ट को, कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो ये भी एक टॉपिक बनता है, उतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं, बट आपके सब्जेक्ट के सिलेबस में, इसलिए मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट सिलेक्शन में होता क्या है। इन द डेवलपमेंट द प्रोसेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ कस्टमर नीड्स by using a varieties of method. The team generates alternative solution concept in the response of those need. मीन्स हमने कॉन्सेप्ट तो जनरेट कर लिया, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, कि किन टाइप की कस्टमर्स में कस्टमर की नीड्स किस में ज़्यादा फुलफ़िल हो रही है, उसको हम फाइनली एब्जॉर्ब करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उस कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट करते हैं।
कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इफ़ेक्टिव होते हैं कॉन्सेप्ट सिलेक्शन के लिए, जैसे कि एक्सटर्नल डिसीजन, प्रोडक्ट चैम्पियन, इंसुलेशन, मल्टीवेशन, वेब बेस्ड सर्वे, प्रॉस एंड कॉन्स, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। इस टाइप के प्रोसेस को हम अप्लाई करके इन सब प्रक्रिया के द्वारा हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को सिलेक्ट करना है, फाइनल उसको मार्केट में लॉन्च करना है, क्योंकि हमें हेल्पफुल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की सर्विस लाइफ को बेटरनेस प्रोवाइड करने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट्स इतना तक के टॉपिक्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो दो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला जो आपका कॉन्सेप्ट जनरेशन है और दूसरा क्रिएटिविटी है। इन दोनों के बारे में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में बात करें तो सिंपली डेफिनेशन फॉर्म में व्हाट इज़ क्रिएटिविटी या फिर व्हाट इज़ जनरेशन आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।